और मैं ओ भाई, ये तो 420 हो गया। बहुत। मेरे ख्याल है वो भी कम होगा। अच्छा जी। मैं जी, 420 इकरा है तो बात उतना कीजिए, बहुत। इकरा जुनेजो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, वाकई उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो बच्ची का एग्जामिनेशन होगा तो उसमें ये सारे जो जामिशरी वाला इंटरव्यू था या दीगर जो भी इंटरव्यूज हुए वो हम्म एक्सपोज हो जाएंगे, और वो भी हम्म बच्ची के मुंह से। बिल्कुल सही और है। सर, एक एक चीज हम डिस्कस यहाँ पे हम नहीं कर पाए, चाइल्ड निग्लेक्ट। तो सर, हम्म उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें फाइनेंशियल नीड्स हैं, या बच्चे को टाइम पे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, किस बिल्कुल। तरह का एनवायरनमेंट उसको दिया गया, इमोशनल अब्यूज कितना किया गया। हम्म तो ये सारी चीजें अब सामने आएंगी, जो उन्होंने दिखाया कि बच्ची बड़ी खुश है हम्म और इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें अब एक्सपोज होने वाली हैं, तो बेचारी घबराई हुई है। अच्छा इकरा, ये किस कदर इन लोगों की वो है, मैं कहता हूं कि अभी जो बात हम पहले कर रहे थे कि दीज गाइस आर लाइक दे हैव लॉस्ट देयर माइंड, कि कह रही है कि जी ये साइकियाट्रिस्ट जाएंगे बच्ची का माइंड चेंज कर देंगे, इसका मतलब है ये भी चेंज करवाती रही है ड्रग्स दे दे के बच्ची को। व्हाट डू यू थिंक? सर जी, बल्कि सर ये अभी खौफ ज़दा है, ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखें, हम्म हमने पहले भी बात की थी कि हमें चाइल्ड निगलेक्ट इस चीज में नजर आया है। यस। और बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो हम्म रिपीटेड है ना, जैसे तोते की तरह उनको याद कराए गए हों, और वही हम्म सेम वर्ड्स बार बार बच्ची ने रिपीट किए हैं। और हम्म जैसे ही आपकी भी तस्वीर दिखाई तो फौरन से बच्ची स्टार्ट हो गई कहना, लाइक यस। उसको पहले से गाइड किया गया हो। तो बिल्कुल सर, अब ये भी। सिखाया गया हो कि ये बोलना है तुमने, और जैसे ही उसने देखा, मतलब ये समझती थी इकरा, मैं जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ तवज्जो दी है और अब बताया हमें, ये समझती थी कि शायद इधर लोग ऐसे पागल बैठे हुए हैं जो ये बच्ची कहेगी ये मान जाएंगे, ऐसे ही है ना। और वहां से तो क्लियरली, और मतलब देखें, कभी ना जिंदगी में जो है ना वो, हमें तो पता भी नहीं था इस खानदान का कुछ नहीं, ये केस शुरू हुआ तो हमें पता चला। तो यस जी, क्या ये आपकी भाई इसमें? सॉरी, मैं इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ये जो जी इस तरह से बच्चों को करते हैं ना ग्रूमिंग और जी। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ये इसने तकरीबन 2-3 महीने उसके साथ लगाए हैं। ये बाद में उसको मीडिया के ऊपर लाई है। और हाँ। ये बाकायदा होता ये है कि या तो एक पिक्चर दिखाई जाती है कि जी इसके साथ आपने बोलना है, तो वो बच्चा जो है ना वो एकदम अपनी जो रटे रटाए जुमले हैं वो बोलता है, या फिर उसको ये क्लू देती है। अब आप ये हम्म देखें, पिक्चर तो दिखाती नहीं थी। ऑन लाइव शी यूज्ड टू पुट वर्ड्स इन हर माउथ, और वो फिर उस पे वो बच्ची की टेप चल पड़ती थी कि ये फलाना, ये फलाना, ये वो। आपको याद होगा जो जो ये बातें करती थी, जी। स्पेशली वो जब कहती थी ना कि यूट्यूबर्स के बारे में, उस बच्ची हाँ, को नाम भी नहीं पता होंगे। नाम ठीक भी है। नहीं पता वो होंगे। क्लू था। वो हाँ, क्लू था बिल्कुल कि ऐसे, ये बिल्कुल बोलो। ऐसे। जी इकरा, आपके ख्याल में ये जो इस तरह का होता है, ये रट्टा रटाना जो भी बच्चों को, ये इसमें क्या इन्होंने वही तशद्दुद भी आ सकता है इसमें, और भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं, वही ना कि ब्लैकमेलिंग आ सकती है, यही ये टैक्टिक्स ड्रग्स हो से सकते हैं ना? भाई, ये ज्यादातर ड्रग्स भी। ड्रग्स से किया जाता है। जी जी, ब्रेन को कैप्चर किया जाता है, फिर ये करते हैं। और हम्म। बाकी टॉर्चर भी हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सही है। जी इकरा, ऐसे ही है? इकरा से भी जी कंफर्म जी करवा। सर, ऐसा ही है। और अक्सर हम्म ऐसा होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स दिलवाए जाते हैं स्टेटमेंट। और यहाँ पे ये होता है कि जो पेरेंट्स जज्बात में आके स्टेटमेंट देते हैं ना कि हम सुलह नहीं करेंगे या इस तरह नहीं होगा, तो हम्म वो फिर वो तो जाहिर है जज्बात में कहते हैं, अपने बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कहते हैं। फिर यही फुटेज जो है वो पेरेंट्स के अगेंस्ट वो लोग यूज करते हैं, बच्चे को दिखाते हैं। और ये कहा जाता है, देखो तुम्हें तो हमने अपनाया, तुम तो घर से भागी हुई हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं ये तुम्हारे दुश्मन हैं और ये तुम्हें हम्म। नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उल्टा और वो पेरेंट्स को, बच्चे को ना पेरेंट्स के खिलाफ करते हैं। अगेंस्ट जब कर भी देते हैं। हमारी ये जी जी, जब भी हमारी यही एडवाइस होती है कि वो थोड़ा सा मीडिया से दूर रहें, ताकि इस तरह के वो स्टेटमेंट वो ना दें, और इनके क्योंकि वो इनके अगेंस्ट यूज कर रहे होते हैं, क्रिमिनल्स जो हैं। और इन्होंने तो काफी मर्तबा ये यूज किया है ना, इन्होंने तो काफी मर्तबा कहा है कि जी आप जो है ना वो आप ये करें, क्या नाम है, ये आप पेरेंट्स आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि जी
और बच्ची से कहलवाया 1000 मर्तबा कि जी मैं पेरेंट्स के खिलाफ हूँ और मैं ये कर लूंगी, ऐसे ही हुआ है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हम्म। तो डॉक्टर साहब इसमें नीचे आपकी लोग तरफ से कह रहे हैं कि जुनैरा के उसमें आपके उसमें एक आई थी साइकेट्रिस्ट, याद है आपको, सिद्रा या क्या साकिब करके, ओके क्या आप ओके। बता रहे हैं इसमें ना? तो वो जुनैरा ने अपने उसमें कहा है कि वो जो है वो आएंगी चाइल्ड उसमें नहीं नहीं, ब्यूरो। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो जस्ट मेरा नहीं जस्ट ख्याल कि वो इस नो तरह नो का कोई करेंगे, जजेस करेंगे सेलेक्ट, ऐसे नहीं होता नो, नहीं पाकिस्तान ऐसा में। ऐसा थोड़ी है कि वो ऐसे हाँ, खाम खा उठ गया। नो आई डोंट वो थिंक ऐसी देयर इज झूठ एनी, फैला रही है नो जुनैरा, नो आई झूठ डोंट फैला थिंक सो देयर इज एनी वेटेज टू इट। मैं वो एक जी। दो मैसेज यहाँ पे देख रहा था, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी लेकिन वेटेज टू डॉक्टर इट, साहब ये देखिए, लीव वो इट। कितनी गौर से आपकी लाइफ देखती है कि वो एक एक चीज बंदे को जानती है, वो एक एक बंदे को बस यहाँ जानती है। करने दे करने दे। अच्छा जी, इकरा आपके ख्याल में अभी ये जो साइको एनालिसिस होगा, और गाइस आपके कोई क्वेश्चन है इकरा सिस्टर से, चूंकि ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो, ये जो आगे प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि ये खुद जाहिर है इस चीज की माहिर है, ये किस तरह रोल प्ले करेगा इस सारे उसमें आगे जो केस आने वाला है, या इसमें जो एविडेंस मजीद आएंगे, क्या ख्याल है आपका? ये जो सारा, आप मुतमिन हैं इसके सारे जो ऑर्डर से और जो जो प्लान दिया है? जी, जी सर, बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें किडनैपिंग की दफ़ात तो है ना, ये जो चालान जमा हुआ है, तो किडनैपिंग के जितने भी केसेज़ होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो या कुछ भी हो, उसमें हम्म जो बाहर के ममालिक हैं, उनमें भी पहला स्टेप वो यही करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को ऑन बोर्ड लेते हैं, और वो पूरा इनका एक असेसमेंट होता है। तो उसमें ये होगा कि बच्ची के दिमाग पे जो भी टेंशन है या कुछ भी है, वो रिलीज़ होगा, और बच्ची इस पोज़ीशन में आ जाएगी कि वो बताए कि उसने क्या-क्या फ़ेस किया, आराम हम्म से, सुकून से। और सिर यही लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं। हम कितना भी हम्म। प्यार से पूछ लें, कुछ भी कर लें, हमें वो तरीके नहीं आते हैं जो वो सीख के आ रहे होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट होते हैं। प्ले तो पहले तो थेरापी ये है और कि बच्ची कॉग्निटिव, हाँ जी, जी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, और इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जी। जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच इकरा। अगर आप इजाजत दें तो मैं, हमारे साथ एंजल हैं काफी देर से, एंजल आइज। एंजल आप बात कीजिए और उसके बाद फातिमा जैदी से बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब मेरे सवाल है इकरा से, जब सब बात कर लें तो। जी प्लीज, जी एंजल से अगर वो बात कर लें 1 मिनट, फिर आप सवाल कीजिएगा इकरा से। जी एंजल जी, आपको आवाज आ रही है एंजल? मेरा ख्याल है आवाज नहीं आ रही। और चलें जी, मिसेस जी आप सवाल कर लें जल्दी से, उसके बाद फिर फातिमा जैदी से बात करते हैं जी जी। जरूर, थैंक यू डॉक्टर साहब। इकरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छे आप बताती हैं सब कुछ, और जी सब इकरा खोल कर सिस्टर तो रखती हैं। जी हमारे लिए स्टार जी हैं इस सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन उसके हवाले से, और जो मैं हमेशा से, आई रिस्पेक्ट हर फ्रॉम माय कोर ऑफ माय, लाइक फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, के यू नो जितने भी हमारे थोड़ी मिसकंसेप्शन थी वो इन्होंने सारी क्लियर की। थैंक यू जी वेरी डॉक्टर मच। साहब, मुझे याद है अभी भी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो हमने इनको पकड़ लिया था कि ये तो यही तो हमारी काम की बंदी है। यस। तो इकरा आपने अभी कहा चाइल्ड निगलेक्ट के सिलसिले में कुछ, तो ये चाइल्ड निगलेक्ट का जो अभी साइकेट्रिस्ट वहां जाएंगे वो देखेंगे, तो मुझे ये पता है कि मेहदी साहब के यहाँ से तो कोई चाइल्ड निगलेक्ट नहीं, वो जितना अच्छी तरह उनकी बच्चियों को रखा, वो तो समझे फादर ऑफ द नेशन है इस वक्त। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि इसमें जो वो क्वेश्चंस करेंगे जो भी कुछ है, तो 15 दिन का टाइम दिया है या 10 दिन का जो भी है, और जो नवंबर की डेट दी है, क्या उस वक्त तक सब कुछ हो जाएगा या और वो और टाइम भी मांग सकते हैं और बीच में एमएलओ भी पूरा हो सकता है? ये बताइएगा। देखिए, अभी वो जब जाएँगे तो ही पता चलेगा कि बच्ची की इस वक़्त प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है, कंडीशन बच्ची की क्या है। क्योंकि हम्म अभी तो किसी को नहीं पता, किसी को कोई एक्सेस नहीं मिला हुआ। और अभी ये जो ऑर्डर है, उसमें भी इन्होंने डेट तो मेंशन कर दी है जज साहब ने, कि उसके बाद उनके साथ क्या-क्या होता रहा है, उसको एनालिसिस उस चीज़ का करना है। तो देखिए, इस बीच में चाइल्ड नेग्लेक्ट तो यकीनन हुआ होगा, बच्ची ने थ्रू आउट रोड
के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया है। बच्ची देखिए चाइल्ड निग्लेक्ट में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक इमोशनल होता है कि बच्ची को कितना इमोशनल सपोर्ट मिलता रहा, खाना टाइम पे मिलता रहा, नहीं मिलता था, उनका जो एजुकेशन है उसका लॉस हुआ है, वो भी चाइल्ड निग्लेक्ट में आता है। इसके अलावा जो कपड़े हैं, साफ कपड़े बच्ची को मिले, नहीं मिले, या साफ एनवायरनमेंट मिला, नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें, नींद पूरी दिन हुई है, नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें फिर वो बताएँगी कि उनके साथ क्या-क्या होता रहा, और फिर इकरा, उसी पे बात ये डिपेंड वो जो करेगा। इनकी एक वीडियो लीक हुई थी ना, जो स्ट्रॉन्ग उज़मा ने की थी, तो वहां से ही पता लग गया था कि कितना अनहाइजीनिक इनके घर का एनवायरनमेंट है, किस किस्म के गंदे कपड़े बच्ची ने पहने थे। और वॉशरूम को देख के ही पता लग गया था कि इट वाज अ फिल्दी वॉशरूम, तो उसको तो हाइजीन ही बेसिक दी गई। बिल्कुल, जी ये बिल्कुल। सारे चाइल्ड निग्लेक्ट में चीज़ें आती हैं और वो सारा बताएँगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने वक़्त में उनका वो कम्फ़र्ट लेवल वो अचीव कर लेती हैं। हम्म हम्म। ये 2 मीटिंग्स में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा कि इनकी कितने थेरेपी सेशंस होने हैं, कितने अरसे तक होने हैं, 6 मंथ्स तक होने हैं, 1 साल तक होने हैं, और बच्ची प्राइम विटनेस है इस केस में। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वही उनसे, ज़ाहिर है जब तक वो नहीं बताएँगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। क्योंकि जिस वक़्त वो अपने घर से बाहर निकली हैं ना, उस वक़्त वो ज़हीर के निकाह में नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। इकरा, आपने क्या एजुकेशन है आपकी, बताएंगे? सॉरी मैं भूल गई, मैं एक रेफरेंस से कह रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। जी इकरा की चाइल्ड प्रोटेक्शन, जी जी आप बता दीजिए। जी जी जी। इकरा, आप बताएंगी कि क्या आपकी एजुकेशन है? मेरे ख्याल है आवाज उधर का नहीं आ रही, इंटरनेट का मसला है। इकरा जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, जो इन्होंने जो इनके कोर्सेज होते हैं, पहले इन्होंने बताया था यूएनओ के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। आप, आई डोंट नो मिसेस रिजी, नहीं डॉक्टर साहब, व्हाट मेरा इज योर सवाल मेन पर्पस? ये है कि इतना प्यारा बोलती हैं और इतना तमीज से नाम लेती हैं सबका, कि अगर कुकड़ी गैंग में कोई भी पढ़ा लिखा है ना, तो वो अगर होता पढ़ा लिखा तो इनसे सीखें कि वो हर एक के लिए जहीर साहब के जी निकाह में नहीं थी। जी मतलब ये अकल से काम लें कि पढ़े लिखे हो तो जुबान भी पढ़ी लिखी होती है। बस ये मैं बताना चाह रही थी, और मैं कुछ नहीं। इधर जी सिर्फ एक बिल्कुल बात बिल्कुल भाई बिल्कुल बताना चाहूंगी। जी फिराज बिल्कुल। भाई, आप बोलिए। इसमें जी इसमें मिस्टर रिजवी एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि ये बात अलग है तुम ना बदले लेकिन जमाना बदल रहा है। वाह। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। तो वाह बात तो वाह वाह ये वाह। बहुत उम्दा, बहुत बात उम्दा। जी बात तो ये है कि अब ये अपनी तरबियत जो इनकी एक ऐसे माहौल में हुई है कि हम्म। ये